जय हिंद बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 में फिजिक्स टॉपिक, फिजिक्स सब्जेक्ट में टॉपिक है फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है ना। और करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे, आपके दो करंट कैरिंग कंडक्टर, मेरे पास एक कंडक्टर वायर ये है और दूसरा कंडक्टर वायर, दो मेरे कंडक्टर वायर है। आई हैव टू कंडक्टर वायर। डन। इस कंडक्टर वायर में करंट फ्लो हो रहा है IA और इस कंडक्टर वायर में करंट फ्लो हो रहा है IB। दोनों वैक्यूम में रखी और उनके बीच की दूरी है D। इन दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस D है। ठीक है ना। अब इसकी लेंथ की बात करें तो यहां से और यहां तक की जो लेंथ है वो मैं मान रहा हूं कैपिटल L। टू करंट कैरिंग वायर, द फर्स्ट वायर A, इस वायर का नाम A है और इस वायर का नाम B है। इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है IA और दूसरे वायर में करंट फ्लो हो रहा है IB। हमें बताना है कि इन पर लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो समझते हैं कि सर फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा या रिपल्सिव लगेगा। ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है ना। एग्जांपल क्या है वो बात कर लेते हैं। ठीक है ना। देखो बेटा क्या है, तो देखना, यदि मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है और करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो हम सिंपल सा रूल लगाते हैं कि अपने अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे तो मेरी जो उंगलियां हैं वो दिखाएंगी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। सब आप देख रहे हैं। अब देखना, एक वायर इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन दिखाएंगी। तो जो मेरे नेल्स हैं, जो आपको नेल्स दिख रहे हैं, जो नेल्स दिखाएंगे आपके नॉर्थ पोल को और साउथ पोल होगा यहाँ पर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होता है। ठीक है ना। बात समझ में आ गई, यानी कि नॉर्थ पोल यहाँ पर और साउथ पोल यहाँ पर। अब मैं दूसरे वायर की बात कर रहा हूँ, जो वायर आपको समझ में आ रहा है। अब मैं दूसरे वायर की बात कर रहा हूँ, उसमें भी करंट का डायरेक्शन सेम ही है। ठीक है ना। तो अब उसमें क्या होगा, दूसरा वायर आपको दिख रहा है ऑरेंज वाला, तो इसमें करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है ना, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसमें इस तरह से है। नॉर्थ इसका यहाँ पर होगा, साउथ यहाँ होगा। और पहले वाले का नॉर्थ आपने देखा था वो कहाँ था सर, पहले वाले की हम बात करें तो उसका नॉर्थ था ये वाला यहाँ पे। तो क्या देख रहे हैं, इसका नॉर्थ और इसका साउथ पास पास है क्योंकि इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह दिख रहा था। तो क्या होगा, यदि दो वायर जिन पर की करंट फ्लो सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव लगेगा। कौन सा लगेगा बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है। और यदि उनमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में, एक में ऊपर की तरफ और एक में नीचे की तरफ करंट फ्लो हो रहा है तो उनमें फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो एक बात समझ में आ गई कि सर इनमें जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। अब मैं फोर्स को डायरेक्शन बना रहा हूं कैसे, यदि ये वाला अट्रैक्टिव फोर्स मतलब इस पर लगने वाला फोर्स इधर और इस पर लगने वाला फोर्स की वैल्यू इधर, मैं केवल डायरेक्शन बनाया। अब मैं बात कर रहा हूं फोर्स, मैं कंसीडर कर लेता हूं कि इस वायर पर लगने वाला फोर्स है FAB और इस वायर पर लगने वाला फोर्स है FBE। ठीक है ना। ये फोर्स समझ में आ गया। अब आपको याद क्या है, आपको तो याद है कि यदि किसी करंट में, किसी वायर में करंट फ्लो होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो F इक्वल टू होता है ILB साइन थीटा। ओके, ILB साइन थीटा। पर जो किसी करंट कंडक्टर वायर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें लगने वाला फोर्स होता है ILB साइन थीटा। अब यदि मैं साइन थीटा की इस कंडीशन की बात करूं तो साइन थीटा की वैल्यू होगी 1। तो यहाँ पर F फोर्स कितना होगा, किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो फोर्स कितना होगा, ILB। ठीक है ना, ILB होगा। जहां पर I क्या है, I है बहने वाला करंट वायर में, L क्या है वायर की लेंथ और V क्या है, V है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैं दोबारा वर्ड बोल रहा हूं, V क्या है, इस उस वायर की मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, उस जो वायर है उसके बाहर कहीं से भी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसकी वैल्यू है V क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं दूसरी बात पर। यदि मैं बात करूं दूसरी बात कि मैं लेता हूं लेट आई कंसीडर, यानी कि लेट इन वायर ये वायर जो वाला है, करंट इक्वल टू IA
इस वायर में करंट कितना हो रहा है, IA फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। और जब IA फ्लो करंट हो रहा है, सो इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ BA, यानी इससे मैग्नेटिक फील्ड क्या बन रही है, BA। ये वायर से करंट में IA फ्लो हो रहा है, तो IA करंट फ्लो होने से इसके चारों तरफ कौन सी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, उसका नाम मैंने मान लिया BA, ठीक है ना। दूसरी बात, यदि सेम बात करें B से, तो B में करंट कितना फ्लो हो रहा है, IB, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो रही है, BB, ठीक है ना। दो वायर हमारे पास है, उनके में मैग्नेटिक फील्ड पता लगा ली कितनी है, ठीक है। चलो भाई, कितनी मैंने मैग्नेटिक फील्ड पता लगा ली। अब यदि कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो आपको पता है यहां से आप एक फॉर्मूला और जानते हैं। यदि हम बात करें एक फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू क्या होता है, याद करो B इक्वल टू होता है म्यू नॉट I अपॉन 2πr, किससे, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से। इसका एग्जांपल में आपको याद ना हो तो आप देख लेना, इट इज एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ का जो एप्लीकेशन है वो क्या कहलाता है, एक बड़े से वायर, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर से किसी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, कितना 2 पाई r, r क्या है, डिस्टेंस, ठीक है, किस दूरी की बात कर रहा है, ठीक है। 2 पाई r जब B है। अब मैं कह रहा हूं कि इस वायर से इस वायर पर करंट IA फ्लो हो रहा है, इस वायर पर लगने वाला फोर्स, क्योंकि जो करंट फ्लो हो रहा है तो कितना होगा सर, फॉर्मूला है ILB। I कौन सा, IA, और B कौन सा सर, B आउटसाइड, इसके बाहर B किसकी बन रही है सर, इसकी हेल्प से बन रही है, ठीक है ना। पर जब मैं इस वायर की बात करूं IB वाले पर, तो इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, वही सर सेम F इक्वल टू ILB। इसमें I क्या होगी, IB, और B कौन सी होगी सर, इससे बनने वाली B, ठीक है ना। तो अब पहला हमारा मोटिव है कि हम मैग्नेटिक फील्ड BA निकालते हैं। BA कितना होगा, फॉर्मूला सब रखा हुआ है, BA इक्वल टू कितना होगा, म्यू नॉट IA अपॉन 2 पाई, और यहाँ पर दूरी कितनी है, D दूरी है, हमने BA की वैल्यू निकाल दी। अब हमें पता है फोर्स कितना होगा, फोर्स के ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं, F इक्वल टू कितना मेरे लाल, I। अब बेटा फोर्स किसकी बात कर रहा हूं, फोर्स बात कर रहा हूं B वाले पर, फोर्स किसकी बात कर रहा हूं, B वाले पर, ठीक है ना। तो फोर्स ऑन B ड्यू टू A, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, इसकी बात कर रहा हूं। उस पर अगला फोर्स कितना होगा सर, पहले इसमें करंट तो कितना है, I भी करंट फ्लो हो रहा है इसमें, फिर क्या है L, सर लेंथ इसकी L हो गई, और सर B कौन सी है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाली कौन सी होगी बेटा, BA होगी, कौन सी होगी, BA होगी। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, FBA IB L इनटू BA की वैल्यू म्यू नॉट IA अपॉन 2 पाई D। अगली लाइन से लिखे हम तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट IA IB L अपॉन 2 पाई D। ये क्या निकला, FDA। आपके पास फोर्स निकल आया इस वायर पर लगने वाला फोर्स, ठीक है ना। अब इसका डायरेक्शन देखते हैं, तो मैंने कहा क्या अट्रैक्टिव डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन कैसा होगा, डायरेक्शन इज टूवर्ड्स किस तरफ बेटा, कंडक्टर की A की तरफ डायरेक्शन होगा, किसकी तरफ होगा, A की तरफ डायरेक्शन होगा। जी आपको समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं सेम टू सेम, यदि मैं सिचुएशन को 1 मान लूं, तो सेम टू सेम दूसरे वायर के लिए करें। इस वायर के लिए लगने वाला फोर्स क्या होगा, तो इस वायर के लिए पहले तो हम निकाल लेते हैं B की वैल्यू कितनी होगी। सेम टू सेम फॉर्मूला लगाएं, क्या होगा, म्यू नॉट IB अपॉन 2 पाई D, म्यू नॉट IB अपॉन 2 पाई D। क्या, अब देखो बेटा, यदि हम इस पे लगने वाले फोर्स की बात करें तो फोर्स कितना होगा, यहाँ पे FBA था वो कितना हो जाएगा, FAB,
और एफ ए बी कितना फॉर्मूला क्या है, अपना फॉर्मूला है आई, तो आई, अब देखो आई कौन सी बात कर रहा हूं मैं, आई ए की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा आई ए इंटू एल इंटू म्यू नॉट बी कर लेता हूं, बी 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 बी, ठीक है ना, और वैल्यू पुट करें तो कितना हो जाएगा आई ए एल और बी बी की वैल्यू म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई डी, और इसको अच्छी तरह से लिख दें तो हम क्या पाते हैं, एफ ए बी इक्वल टू आई म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन 2 पाई डी इंटू एल, 2 पाई डी इंटू एल। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। अब क्या देख रहे हो, क्वेश्चन 1 और 2 की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, देखो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है कि नहीं, तो सेम है, बट इसका डायरेक्शन कितना है, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स ए, बट इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स किधर होगा बेटा, बी की तरफ होगा, यानी कि एक का डायरेक्शन इधर को, एक का डायरेक्शन इधर को। और फिजिक्स में अब क्या करना है, यदि दोनों सेम डायरेक्शन में तो वैल्यू सेम लिख देते हैं, लेकिन एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम फिजिक्स में दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं, और अपोजिट के लिए हम क्या साइन लगाते हैं, नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो देखना मेरे लाल क्या निकल के आ रहा है आपके पास कंक्लूजन, एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, बट डायरेक्शन की बात करें वेक्टर लगा दिया, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, मास लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फोर्स कितना निकला, यदि 2 करंट करेंट आया तो फोर्स कितना निकला, यहाँ पर निकला। और यहाँ पर यदि आप आई और आई की वैल्यू 1 1 रख देंगे और डी की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपके पास द एम्पियर की डेफिनेशन निकल आएगी, ठीक है ना। एक मैं कैलकुलेशन और भी दे सकता हूँ यहाँ पर, यदि आपके एग्जाम में आ सकता है, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ पर। कैलकुलेशन क्या हो सकता है, तो आप क्या देख रहे हो, न्यूटन का लॉ दिख रहा है, कौन सा लॉ दिख रहा है न्यूटन का, थर्ड लॉ दिख रहा है, वेरी गुड, दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ। तो मैं एक वर्ड बोलूं, मैं एक वर्ड बोलूं, क्या बोल रहा हूं सुनना, बायो-सेवर्ट लॉ एंड लॉरेंट फोर्स, बायो-सेवर्ट लॉ और ये लॉरेंट फोर्स की बात आ रही है, और जो बायो-सेवर्ट लॉ की बात आ रही है, बी कौन देता है, बायो-सेवर्ट लॉ, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दे रहा है, न्यूटन के थर्ड लॉ को यील्ड कर रहा है, न्यूटन के थर्ड लॉ को जनरेट कर रहा है। यदि मैं क्वेश्चन सा बना के दूं आपको कि प्रूव दैट बायो-सेवर्ट लॉ एंड लॉरेंट फोर्स यील्ड न्यूटन थर्ड लॉ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यही प्रूफ करना पड़ेगा, यही प्रूफ करना पड़ेगा। दोबारा वर्ड बोल देता हूं, आप चाहो तो अपने कहीं पर पहले लिख लो, इस हेडिंग के बाद मैं वर्ड बोल देता हूं, क्या है, बायो-सेवर्ट लॉ and Lorentz force yield result according to Newton's थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, हिंदी में बता देता हूं, बायो-सेवर्ट लॉ और लॉरेंट लॉ की हेल्प से हम लोग रिजल्ट जो निकाल सकते हैं वो किसके इक्वल होगा, न्यूटन्स के थर्ड लॉ के इक्वल होगा। और एम्पियर ने इसी वैल्यू और इसी फॉर्मूले की हेल्प से द एम्पियर और 1 एम्पियर की डिफाइन की थी। वो क्या थी कि 2 करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर हैं जो कि पैरेलल रखे हुए हैं, इन्फिनिटी लॉन्ग हैं और वैक्यूम में रखे और उनके बीच की दूरी 1 मीटर अपार्ट है, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर होगा, ठीक है, किस पर यूनिट लेंथ पर, ठीक है ना। तो क्या होगा, आई और आई की वैल्यू, आई बी की वैल्यू कितनी थी, 1 एम्पियर के थी वैल्यू, ठीक है ना। चले भाई, तो आप अपना सीख गए, अच्छा क्वेश्चन था, लास्ट आपके कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय।